एक फैसला बड़ा आज हम लोगों ने किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस सेलिंग के दौरान जितने लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कई घरों को नुकसान हुआ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन प्रशासन करा रहा है। उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक पैकेज भारत सरकार से मंजूर होगा। बंकर्स की आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। बंकर्स भी नए बनाए जाएंगे ताकि आगे किसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। दिखाने में यकीन थोड़ा जैन सर, इंस्पेक्टर सचिन हटकर 53 बटालियन बीएसएफ सर। जैन सर। जैन साहब, ऐसा है उधर 53 बटालियन सर। जैन साहब, सूबेदार अशोक कुमार। साहब, हवलदार संजय सिंह। जैन साहब, सूबेदार सतपाल सिंह। जैन साहब, नायब सूबेदार रविंद्र। जय साहब, हवलदार अभिषेक सिंह, बारा बिहार। राम साहब, सिपाही द्वारिका सिंह, बार बिहार। राम साहब, हवलदार बलिष्ठा राम, बारा बिहार। राणा साहब, सूबेदार ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के यादव, बारा बिहार साहब। राम साहब। हेडक्वार्टर्स पुंछ में उपस्थित सभी सेना के हमारे अधिकारी, बहादुर जवानों तथा बीएसएफ के भी हमारे साथी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री भीमसेन टूटी जी,
पुंछ जिले के हमारे डीसी, एसएसपी, डीआईजी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। आपके शौर्य और पराक्रम से पूरा देश गौरवान्वित है और भारत के 140 करोड़ लोग पहले से भी सेना पर गर्व करते रहे हैं और मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके पराक्रम को, आपके शौर्य को देखते हुए वो प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है, बढ़ी है। दुनिया में भी ये बात समझ में आ गई है कि अब भारत वो भारत नहीं है जिसके बारे में कुछ लोगों को गलत धारणा थी। ये सच है कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जल्द ही दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। भारतीयों का सपना है येलो वाला मकान की बताइए सरकार को देखते जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित भाइयों, बहनों और बच्चों, आपने जो भुगता है उसके दर्द को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी पीड़ा को व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे प्रशासन भी महसूस कर रहा है। सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने पाकिस्तान की बमबारी में अपनी शहादत दी। अनेक लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तत्परता के साथ उनका समुचित इलाज हो इसका इंतजाम किया और ईश्वर की कृपा से घायल लोगों में लगभग सभी लोग ठीक हैं, ठीक होने की दिशा में। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं उनका दर्द आसानी से समझा जा सकता है। ईश्वर के अलावा दूसरी कोई ताकत नहीं है जो उनको वापस ला सके। लेकिन एक संवेदनशील प्रशासन के नाते ये कोशिश जरूर हो रही है कि आपके दुख में प्रशासन पूरी तरह भागीदार रहे, आपके दुख को कैसे कम करे। भारत सरकार भी, जम्मू कश्मीर सरकार भी, दोनों मिलकर के लोगों के पुनर्वास और उनकी मदद में आगे आई है। मुझे बताया गया है कि जो मृतक थे उनके परिजनों को, उनके परिवार को 16 लाख रुपए वितरित कर दिए गए हैं। जो घायल थे उनको भी जो अनुमन्य सहायता है वो दे दी गई है। आज एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी जम्मू कश्मीर में
पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जल्द से जल्द दी जाएगी। सेलिंग में ढेर सारे घरों को नुकसान हुआ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है। मैं केवल आपसे यही कह सकता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, सबने भरोसा दिया है, प्रशासन उस काम में जुटा है। उसके किसका कितना नुकसान हुआ इसका विवरण बनाया जा रहा है। एक बार विवरण बन जाएगा तो उसे भी जल्द से जल्द मंजूर करा करके आपके रिहेबिलिटेशन का पक्का इंतजाम किया जाएगा।